let's read this question. The question says, तो assertion reason type question है. assertion यहाँ पे given है for normal fertility at least 40% ejaculated sperm जो होता है वो normal shape और size में होना चाहिए, and at least 60% of them जो है वो show करना चाहिए vigorous motility. and reason यहाँ पे given है कि जो secretion होता है epididymis का, vas efferens का, seminal vesicle का और prostate gland का essential होता है for maturation and motility of sperm. तो यहाँ पे ऑप्शन गिवन है, अगर दोनों असर्शन रीजन ट्रू एंड रीजन करेक्टली एक्सप्लेन करा असर्शन को तो आंसर हो जाएगा 1. दोनों असर्शन रीजन ट्रू है बट रीजन करेक्टली एक्सप्लेन नहीं करा असर्शन को तो आंसर हो जाएगा 2. असर्शन ट्रू है बट रीजन फॉल्स है तो आंसर हो जाएगा 3. एंड दोनों असर्शन रीजन अगर फॉल्स है तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा 4. तो सबसे पहले बात करेंगे यहाँ की कॉन्सेप्ट के बारे में. तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया है दैट इज इजैकुलेशन. तो जो ह्यूमन मेल होता है ना ये इजैकुलेट करते हैं अबाउट 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स जो होता है ना 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स जो है इजैकुलेट होते हैं थ्रू ह्यूमन मेल ड्यूरिंग कोइटस, जो कि लाइक फॉर नॉर्मल फर्टिलिटी आउट ऑफ देम एटलीस्ट जो 60% स्पर्म्स होते हैं ना उनमें नॉर्मल शेप और साइज होनी चाहिए. दे शुड हैव नॉर्मल शेप एंड साइज एंड एटलीस्ट उनमें से 40% जो स्पर्म्स है वो विगरस मोटिलिटी शो करने चाहिए. विगरस मोटिलिटी शो करना चाहिए ताकि वो जो है एम्पुला तक पहुंच जाए ऑफ फैलोपियन ट्यूब टू रीच द एम्पुला ऑफ द फैलोपियन ट्यूब जहाँ पे फर्टिलाइजेशन अगर होता है फ्यूजन ऑफ मेल और फीमेल गैमेट. तो जो मोटिलिटी होती है ना स्पर्म की मोटिलिटी के लिए जो सिक्रीशन होता है फ्रॉम एपिडिडाइमिस ये एसेंशियल होता है फॉर द मैच्योरेशन एंड मोटिलिटी ऑफ स्पर्म. फॉर द मैच्योरेशन एंड मोटिलिटी ऑफ स्पर्म्स की मैच्योरेशन और मोटिलिटी के लिए एपिडिडाइमिस से जो सिक्रीशन होता है वो एसेंशियल होता है. सिक्रीशन जो होता है फ्रॉम वास डिफरेंस secretion from vas deferens prostate gland और seminal vesicles के जो secretion होता है ना वो भी involved होते हैं in the motility and maturation of sperms. तो along with epididymis vas deferens prostate और seminal vesicles भी important role play करते हैं. तो statement देखें यहाँ पे फर्स्ट में ना for normal fertility at least 40% नहीं 60% एजुकेटेड स्पर्म्स जो होते हैं उनमें नॉर्मल शेप और साइज होनी चाहिए एंड एटलीस्ट 60% नहीं 40% जो है वो विगरस मोटिलिटी शो करना चाहिए. तो असर्शन तो यहाँ पे फॉल्स है एंड रीजन यहाँ पे गिवन है कि जो सिक्रीशन होता है एपिडिडाइमिस का वास डिफरेंस का सेमिनल वेसिकल्स का और प्रोस्टेट का ये एसेंशियल होता है फॉर मैच्योरेशन एंड मोटिलिटी ऑफ स्पर्म. तो जो सेकेंड रीजन स्टेटमेंट है ये ट्रू है. तो ऑप्शन यहाँ पे गिवन है कि बोथ असर्शन रीजन ट्रू है. रीजन करेक्टली एक्सप्लेन कर असर्शन को इनकरेक्ट हो जाएगा. दोनों असर्शन रीजन ट्रू नहीं है. असर्शन ट्रू नहीं है असर्शन क्या है फॉल्स है. रीजन करेक्ट है इसलिए भी इनकरेक्ट हो जाएगा. दोनों असर्शन रीजन फॉल्स ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि रीजन तो यहाँ पे ट्रू है. तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि जो असर्शन है असर्शन तो फॉल्स है बट रीजन जो है वो ट्रू है. ओके, आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.